हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो एज़ यूजुअल क्रिप्टो बबल्स के साथ। तो अभी वीकेंड के ऊपर जो है वो मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई है और उसके अंदर जो है वो क्या नाम है इसका आईपी स्टोरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ सीन है। खैर ये बाइनेंस अल्फा के ऊपर आई थिंक लॉन्च हुआ था और ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसके ऊपर आने वाले वक्तों के अंदर यूएस ट्रेजरीज वगैरह और सारा कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी लैंडिंग वगैरह सारा कुछ होगा। तो अगर हम चलें अपने जो है बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, तो यहाँ पे जिस तरह के ये पहले वाला हम लोगों का एक टारगेट था, यहाँ से अम, मतलब या ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक होना था, ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होना था। तो जो है वो एज़ यूजुअल शेक आउट करने के लिए वीकेंड्स को थोड़ा सा और वो नीचे जो है वो डंप हुआ है। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स जो है वो बन रहे हैं, जो कि काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है। और अगर अपसाइड का हम इसका पोटेंशियल देखें तो यहाँ से इसकी नेकलाइन तक, तो जहाँ से नेकलाइन जो है वो उसकी ब्रेक हुई है, या तो ऑलमोस्ट उसने जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया है। एनीवेज ये अभी जो है ये एक इस चैनल के अंदर जो है चल रहा है बिटकॉइन, और मतलब बुलिश लग रहा है। पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम जो है वो अराउंड 107 या 107 तक, या फिर यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसके अंदर टैप इन करें, ताकि बिल्कुल जो है ना वो जिस तरह यहाँ पे देखा था कि, और फिर एकदम जो है ना वो एक लंबी सी विक होगी जिसके अंदर वो फ़ौरन प्राइस रन अप कर देंगे, ताकि फिर जो जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था उसका सेल हो जाएगा, देन इवेंचुअली विल बी एबल टू गेट इन एट अ हायर प्राइस। तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है कि जो अगर मंथली के चार्ट के ऊपर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एंड स्टिल पीपल मैनेज टू लूज मनी इन दिस। उसकी वजह ये होती है कि लोगों को जो है ना वो आपकी कन्विक्शन नहीं होती किसी चीज़ के ऊपर, आपको पता नहीं होता कि जो है वो ये आपका थीसिस क्या है कोई चीज़ को बाय करने के लिए। तो अब ये 86% जो है वो अपनी हाई से ड्रॉप हुआ। ऑफ कोर्स मतलब कि इतना हौसला कम लोगों के अंदर होता है कि जो इतना डाउन टर्न बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो फसली बटेरे होते हैं ना, जो कि मतलब टाइम टू टाइम के पास थोड़े बहुत पैसे बनाए एंड देन फ्लाई अवे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे वो लोग बनाते हैं। इवन कि अगर आपने जो है वो 2013 के टॉप के अंदर अगर आपने लिया होता और उसके बाद आप उसको लेके भूल गए होते, तो अराउंड जो है ये 10,000% आप स्टिल आप होते हैं। तो लेकिन अब 2010 से लेके तो 2013 से लेके 2000 अराउंड कह लें कि 10 साल का डिफरेंस भी है। लेकिन बात वही है कि मतलब जो लॉन्ग होल्ड करता है ना बंदा किसी अच्छी एसेट को, शिट को नहीं होल्ड करना लॉन्ग। तो फॉर एग्जांपल जो जो लोग मर जाते हैं ना, उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना वो उन लोगों से बेटर परफॉर्म करते हैं जो लोग जिंदा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा मर जाता है वो सेल या कुछ नहीं कर सकता, तो जस्ट बी डेड और डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, क्योंकि ये तो पता है कि जो वैल्यू है मनी की वो तो नीचे ही गिर रही है। तो अगर देखें हम जनवरी 2025 से लेके आज तक 12% जो है वो डॉलर नीचे गिर चुका है। तो जो इसके मुकाबले में जो एसेट जब एप्रिशिएट होता है ना वो एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट होता है। खैर हम लोग इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं इसकी DXY को भी, और ये हमारे सारे के सारे टारगेट से जो कि इवेंचुअली ब्रेक हो रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि ये जो लाइंस हैं, ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर सारों के अंदर ये आपको लगी हुई नजर आएगी। तो ये लेवल्स हैं बेसिकली टॉप के बॉटम के फिर रेजिस्टेंस। तो जो चार्ट है ना वो इसी तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो होती है ना जो न्यूज़ होती है वो लोगों के लिए होती है, लेकिन जो एक्चुअल जो लोग करते हैं ना वो सारा कुछ चार्ट के अंदर नजर आता है। तो एनीवेज जो लिटिल बिट थिंग जो कंसर्निंग है वो ये है कि जब प्राइस कट हुई है ना, रेट कट जो हुए हैं जो कि जे पॉल ने लास्ट मीटिंग के अंदर किए हैं, उसके बाद जो है ना ये डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा सा वरिंग है। और अगर देखें तो जो यील्ड्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, 10 ईयर यील्ड्स, 30 ईयर्स यील्ड्स, उसके अलावा 2 ईयर यील्ड्स, तो ये सारी इंक्रीज़ हुई हैं। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आफ्टर द इंटरेस्ट रेट कट ये नीचे गिरनी चाहिए। खैर लेट्स सी कि जो है वो आगे चल के क्या होता है। लेकिन बात वही है कि अब स्टेबल कॉइन्स की आगे जो है ना वो बहुत ज़्यादा गेम चलने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो यूएस ट्रेजरी का जो मतलब कि यूएस बॉन्ड जो यूएस डेट है उसको होल्ड करते हैं। तो पहले होता ये था कि बैंक्स जो थे वो डेट होल्ड किया करते थे, और फिर उसमें से जो है वो आगे लोगों को लोन वगैरह देते थे और सारा कुछ मतलब सिस्टम चलता था। लेकिन अब ये है कि जो स्टेबल कॉइन है, जिस तरह सर्कल है, टेथर है, USDT, तो ये जितने भी है ना ये सारे के सारे ट्रेजरीज होल्ड कर रहे हैं। तो अगर ये अब जो मार्केट स्ट्रक्चर बिल अगर आ जाता है तो उसमें होगा ये कि जो बैंक्स हैं और जो फेड है ना उनका रोल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपने ट्रेड करना है और फिर लोग जो है वो स्टेबल्स के अंदर आना चाहते हैं ट्रेड करने के बाद, तो उससे ये होता है कि फिर जो स्टेबल्स हैं ना उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। एंड स्टेबल्स जो है ये बेसिकली ट्रेजरीज जो कि यूएस गवर्नमेंट का डेथ है, ये वो है, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। आगे नेक्स्ट में आएगा यील्ड पेइंग स्टेबल कॉइन्स, जिसके ऊपर जो है वो आपको यील्ड मिला करेगी स्टेबल कॉइन को होल्ड करने के लिए। उसके अलावा फिर टोकनाइजेशन जो है इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज। तो मतलब ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के,
उसके अंदर जो मतलब आगे जो आने वाला जो ट्रेंड है उसके अंदर सबसे बड़ा ट्रेंड तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और फिर दूसरा टोकनाइजेशन का है। तो टोकनाइजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के पहले लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आ गया। तो व्हाट्सएप समझें कि खतों की टोकनाइजेशन हो गई है। हर बंदे का उसके ऊपर जो है वो ईज़ ऑफ यूज़ है, रीचेबिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ला के, गूगल के अगर आपने स्टॉक्स बाय करने हैं और अगर आप ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे आप सिर्फ जो है वो ट्रैक्टर के शेयर बाय कर सकते हैं या फिर आप फौजी सीमेंट के जो है वो शेयर बाय कर सकते हैं और आपके पास एक्सेस नहीं है, तो जो क्रिप्टो है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं कि जिन्होंने जो स्टॉक्स हैं वो टोकनाइज़ किए हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो कहीं और होल्ड करते हैं और जो टोकन्स होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर वो उसकी प्राइस को फॉलो करते हैं, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अम, तो मतलब आने वाला दिन जो है वो ज़्यादा डिजिटल है। हर जो भी फिएट करेंसी है वो सारी की सारी ड्रॉप हो रही हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है। तो रोमन एम्पायर को देख लें, किसी को भी देख लें, हमेशा के लिए जो है वो कोई भी नई चीज़ होती। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, तो आजकल जो ट्रेजरीज बनाने का बड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट फैशन इन हुआ हुआ है। तो बेसिकली जो कंपनीज हैं वो ये करती हैं कि वो अपने जो एसेट्स हैं, जो डिजिटल एसेट्स हैं, उनको खरीद के तो एज अ ट्रेजरी रख देती हैं। फिर जब उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो फिर कंपनी की वैल्यू भी जो है उसके साथ साथ जो है वो ऊपर जाती है। तो ऐसे ही है कि जो बंदा उसका स्टॉक होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक्स है और वो आप कंपनी एक्स का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और वो कंपनी एक्स ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, तो आप इनडायरेक्टली जो है वो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिटकॉइन का एक्सपोजर उसके स्टॉक के थ्रू मिल गया। तो कुछ जगहों के ऊपर जो है वो रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, उस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो मतलब इस तरह की चीज़ें डायरेक्टली होल्ड नहीं कर सकती। तो फिर ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है उनके पास कि लेट्स बाय द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी, जिस कंपनी ने आगे उसके अंदर उनके डिजिटल एसेट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हायर हाइज़ और लोअर हाइज़ चार्ट के अंदर देखने में नज़र आ रही है। पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल कि हम जो है वो थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ। लेकिन सारा कुछ जो है वो मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि हमारा थीसिस चेंज नहीं हुआ। कल आने वाला दिन जो है वो आज के दिन से ज़्यादा डिजिटल है। इसके अंदर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे हम चेन लिंक के रोल के ऊपर भी ना। टोकनाइजेशन के अंदर चेन लिंक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो सीसीआईपी प्रोटोकॉल है, क्रॉस आई थिंक क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल नाम है उसका। तो ये इनेबल करती है आपको कि आप जो है ना वो क्रॉस पेज एक चेन से दूसरी चेन के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। एज एन ओरेकल वर्क करती है। अगर डीफाई है तो फिर आपको प्राइस फीड का डाटा चाहिए जो आपने टोकन्स एग्जीक्यूट करने हैं। अगर कोई इंश्योरेंस की कोई डैप है तो उसको फॉर एग्जांपल वेदर का डाटा चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक जो वन एसेट दैट यू वुड वांट टू होल्ड और एनीवन वुड लाइक टू होल्ड, या मतलब नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस जो मैं कर रहा हूँ, आई थिंक चेन लिंक इज़ द बेस्ट यूटिलिटी। इवन दो राइट नाउ लिंक और बीटीसी के चार्ट के ऊपर ये नज़र आ रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन हम लोगों ने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जो है ये सपोर्ट को टच किया। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप बार-बार उसको नॉक आउट करते हैं तो फिर वो जो है वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है। सपोर्ट जो है वीक हो जाती है। इट लुक्स लाइक इट इज़ ब्रेकिंग आउट। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, एटलीस्ट 200-300% शॉर्ट टर्म एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन जो है वो ये ऊपर जाएगी। अम, या तो अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म देखें तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसने हिट किया था उसको। तो अगर यहाँ से हम इसका छोटा-सा टारगेट निकालें कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन्स अराउंड 100% जो है वो हम आप जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। यूएसडी के चार्ट के अंदर मैं नहीं देख रहा इसको, मैं बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि थीसिस ये है कि बिटकॉइन जो है वो परफॉर्म करता है बेटर यूएसडी से। तो फिर मकसद नहीं बनता किसी चीज़ को यूएसडी में कंपेयर करने से, अदरवाइज फिर यूएसडी होल्ड कर लो। तो या तो बीटीसी होल्ड करो या फिर डिफरेंट आर्ट जो है ना वो होल्ड करो। तो दूसरी जो है एक और न्यूज़ है वो अब ये चल रहा है कि जो वॉलेट्स हैं ना आपके, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ऐसे होगा कि जिस तरह आपका बैंक अकाउंट होता है, और जो वॉलेट्स हैं ये इनेबल कर रहे हैं आपको आने वाले दिनों के अंदर कि आप डायरेक्टली जो है रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं उनको आप ट्रेड कर सकें, यानी कि टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ द यूएस स्टॉक्स जो हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं, ईटीएफपी जो है वो दे आर वेरी सून कमिंग गेटिंग टोकनाइज्ड। और मतलब कि आई थिंक मनी मार्केट फंड्स जो हैं इवेंचुअली वो भी टोकनाइज होंगे। और टोकनाइजेशन ऑलरेडी जो है ना वो कह रहे हैं कि 120 ट्रिलियन की जो है ना वो 2030 के अंदर क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो हैं वो मूव कर रही है डिजिटाइजेशन के अंदर। दूसरा एक टोकन है लिंक और दूसरा एक एक्सआरपी। एक्सआरपी इज़ लुकिंग रियली गुड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स के, मतलब एक लेवल में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। एंड देन इवेंचुअली आई थिंक जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो इसका अराउंड $4 के ऊपर होगा। लेकिन जो एक्सआरपी है ना उसकी सिर्फ एक ही चीज़ जिसको वो नीश है ना जिसको वो फोकस करता है वो है रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस के ना आप और काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटर्स आ गए, फॉर एग्जांपल यूएसटीसी, यूएसडीटी स्टेबल कोइंस। दूसरा ये बैंक अपने टोकन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं एफएक्स के अंदर। तो इसका जो चांस है वो ज़रा थोड़ा काफ़ी कम हो गया। तो मतलब नथिंग अगेंस्ट इट, आई स्टिल थिंक कि जो चेन लिंक है वो बेटर होल्ड है, क्योंकि चेन लिंक जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसके अलावा स्विफ्ट के साथ इंटीग्रेशन है, डीटीसीसी के साथ इंटीग्रेशन है, क्लियर स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेशन है। तो चेन लिंक इज़ अ मच बेटर
मतलब कि वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर है, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है ओवरऑल ब्लॉकचेन के ऊपर। और एक्सआरपी की ग्रोथ जो है ना वो सिर्फ इस नीश के ऊपर है कि अगर जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, वो अगर एक्सआरपी को यूज़ करना चाहें एज अ एसेट इन विच दे वांट टू सेटल। एक्सआरपी लेजर अगर आपने किसी बैंक ने यूज़ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कि आप एक्सआरपी यूज़ करें। आप उसके अंदर किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आप किसी और उसके अंदर भी जो है वो आप सेटल कर सकते हैं। दूसरा 40% सप्लाई जो है वो प्राइवेट कंपनी होल्ड करती है, और बाकी रेगुलेशंस वगैरह होती हैं जो कि बैंक्स को अलाउ नहीं करती कि वो इस तरह के वोलेटाइल एसेट जो है ना उसको होल्ड करें। तो मेरे ख्याल में इसका स्कोप जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू चेनलिंक। तो बाकी हाँ जी, स्टेबल कॉइन्स की बात हो रही है, तो अब हर कंट्री जो है वो स्टेबल कॉइन की तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये आपकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जब आपने सेटल करना होता है। कंपेयर करें इसको कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है एज़ कम्पेयर टू आपने किसी को खत भेजना। तो इसके अंदर ये है कि आपको कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि उस बंदे को वो चीज़ रिसीव हुई है। जिस तरह वो ब्लू टिक्स होते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार अगले बंदे ने मैसेज देख लिया, और इट्स वेरी वर्चुअली एट नो कॉस्ट। तो उस वजह से सारी कंट्रीज़ जो है इवेंचुअली स्टेबल कॉइन की तरफ जो है वो मूव करेंगी। यूएसए जो होगा वो इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और एंटरप्रेन्योरशिप को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, नॉट लाइक यूरोप कि जहाँ पे हर एक को पकड़ के रखना चाहते हैं। तो एनीवेज वही कहने की बात वही है कि कल का आने वाला दिन आज के दिन से ज़्यादा डिजिटल है, और उसी वजह से मतलब मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, कम बनाता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जो चेंज हो। जिस तरह कि ये लास्ट के अंदर हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गई है नीचे। तो दिस मीन्स के भाई आपका आर्ट सीजन है। और आपने एक कॉइन देखा होगा, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, आई थिंक वीकली के अंदर उसको नज़र आना चाहिए, या मे बी ओके आई कैन जस्ट सेलेक्ट आई थिंक बाइनेंस हियर। वेंटिस है, और खैर अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ये एस्टर, या इसने जो है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो 0.02 से जो नहीं, अच्छा ये डिफरेंट है, एस्टर वो एस्टर है। हाँ जी। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट चार्ट, हाँ ये आई थिंक यहाँ पे अगर देखें तो खैर ये पूरा चार्ट नहीं दिखा रहा। अगर इसके अंदर आपने लॉन्च टाइम के ऊपर $100 इन्वेस्ट किया होता, तो वो अभी आपका अराउंड $1,60,000 जो था वो बना होना था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यूटिलिटी कॉइन्स जो हैं उनकी बुल रन वापस आ रही है, मीम कॉइन्स वगैरह, और इनकी जो है वो कम हो रही है, क्या कहेंगे, डिमांड या ट्रेंड जो है। तो उसी तरह जो यूटिलिटी कॉइन्स हैं, एस्टर है, हाइपर लिक्विड है, तो ये वो वाले कॉइन्स हैं, चेन लिंक है, जो कि बाईबैक्स सपोर्ट कर रही है कंपनी। तो जो प्रॉफिट होता है उसका, उससे ये टोकन जो है वो खरीदते हैं, उससे फिर जो टोकन की वैल्यू है वो ऊपर जाती है। तो दैट्स इट, इतनी थी आज की वीडियो। तो जस्ट कंटिन्यू टू डीसीए, और बीटीसी की साइकिल जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल के अंदर इन माय ओपिनियन एक्सटेंडेड होगी, क्योंकि बीटीसी की जो साइकिल है ना वो चलती है उसके ऊपर आपकी जो डेथ साइकिल है उसके ऊपर। तो पहले डेथ साइकिल 4 साल के अंदर डेथ मैच्योर होता था शॉर्ट टर्म, अब वो अराउंड 5 साल के अंदर मैच्योर हो रहा है। तो लुक्स लाइक के इस दफ़ा जो बिटकॉइन की साइकिल है वो 5 ईयर्स की होगी। तो लेट्स सी, लेट्स स्टे रिएक्टिव, और अंटिल देन अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।